हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे पंकज त्रिपाठी की आने वाली नई फिल्म कागज के ट्रेलर को। एंड साथ में ये भी बताएंगे कि क्यों सलमान खान इस फिल्म के साथ जुड़े। प्लस फिल्म के मेकर सतीश कौशिक से भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोमल नाटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कागज का ट्रेलर देखा होगा। कागज जो फिल्म 7 जनवरी को रिलीज हो रही है, यानी ये नए साल की सबसे पहली फिल्म होगी जो सिनेमा एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म है जी5 प्रीमियम, और कुछ सिलेक्ट सिनेमाज ऑफ यूपी में रिलीज होगी। अब आप कहेंगे सिर्फ कुछ सिलेक्ट सिनेमाज ही क्यों? क्योंकि ये यूपी की कहानी है। ये कहानी बड़ी ही अनोखी है, बड़ी ही अनूठी है। एक्चुअली कहानी एक कागज के टुकड़े की है। अब कौन सा कागज का टुकड़ा? पंकज त्रिपाठी जो कि इस फिल्म के हीरो है, लीड प्लेयर है, सेंट्रल रोल उनका है। उनको मृत घोषित किया जाता है, यानी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में वो मर चुके हैं। एंड वो एक्चुअली मरे नहीं हैं। तो वो कहने की कोशिश करते कि देखो मैं जिंदा हूं, ये गलती है और गलती को सुधार दो। लेकिन गलती को सुधार नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रूल्स के हिसाब से काम करते हैं और वो उन्हें ये कहते हैं कि आप प्रूव कीजिए कि आप जिंदा है। अब कोई इंसान कैसे प्रूव करेगा कि वो जिंदा है? अगर मैं जिंदा हूं तो मैं जिंदा हूं, और अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं जिंदा हूं तो ऑफ कोर्स मैं जिंदा हूं। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तो प्रूफ के बेसिस पर कुछ डेफिनेट एविडेंस चाहिए उनको। एंड पंकज त्रिपाठी इज एट हिज विट्स एंड कि आखिर वो प्रूफ लाए तो लाए कहां से। एक स्टेज ऐसा भी आता है जब वो कहते हैं कि आपको प्रूफ की पड़ी है, मैं खुद फ्लैश एंड ब्लड में हूं, वो प्रूफ नहीं है। तो ये कहानी है। आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना ये कहानी का सारांश सुन के? वेल, ये एक कॉमेडी तो है, लेकिन बहुत ही थॉटफुल कॉमेडी है, बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कानून से कैसे बंधे हुए हैं। कानून को या एविडेंस को, प्रूफ को, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर को हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं कि एक जीवित आदमी को मृत घोषित किया जाता है गलती से, तो फिर वो मृत ही है, जीवित नहीं हो सकता है। You know that kind of a story. So it is a satire on the system in India. And अगर आप ट्रेलर देख लिया है तो ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा है तो ट्रेलर देखिए। आपको डेफिनेटली मजा आएगा ट्रेलर देख के। एंड हमें ऐसा लगता है कि अगर ट्रेलर में इतना मजा है तो फिल्म में भी मजा होना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स अ सटायर। एक्चुअली हम एज एन ऑडियंस हमेशा कहते हैं कि यार सिमिलर टाइप की फिल्में बन रही है, कुछ तो अलग होना चाहिए। ये वो अलग फिल्म है। पता है अंदर की बात क्या है? सतीश कौशिक जो कि इस फिल्म के मेकर है, उनके पास ये कहानी सालों से थी, सालों से। इनफैक्ट मुझे बहुत साल पहले उन्होंने ये कहानी सुनाई थी गुजरात में, अहमदाबाद में हम एक साथ थे, वहां पर सुनाई थी। मुझे भी बहुत पसंद आई थी। ऐसे ही उन्होंने सलमान खान के साथ एक बार शूटिंग करते करते उन्हें कहा कि मुझे ये कहानी बहुत पसंद है और मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूं। सलमान खान ने कहानी सुनी और उन्हें भी बहुत पसंद आई। बोले यार बहुत अच्छा है, मैं क्या कर सकता हूं इस फिल्म में? तो सतीश कौशिक ने ऐसे ही मजाक में कह दिया, तुम प्रेजेंट कर दो, तुम बना दो, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं। कैन यू बिलीव? सलमान खान ने कहा डन, मैं इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार हूं। यस, दिस इज अ फैक्ट। 1 मिनट में बात बन गई। ऑफ कोर्स थोड़ा समय लगा, बिकॉज निटी-ग्रिटीज सब कंप्लीट करनी पड़ती है, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। लेकिन सलमान खान को कहानी इतनी पसंद आई कि वो उसके बाद, कहने के बाद पीछे बिल्कुल नहीं हटे। वो बहुत सीरियस थे कि मैं इस कहानी को, मैं इस फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए तैयार हूं। और इस तरह इस फिल्म का बैनर है सलमान खान फिल्म्स। कैन यू बिलीव इट? कभी कभी अच्छी कहानी एक अच्छे प्रोड्यूसर तक ऐसे ही पहुंचती है। देयर वाज नो कंसर्टेड एफर्ट। ऐसा नहीं है कि सतीश कौशिक ने सोचा कि मैं सलमान खान को कहूंगा। ऐसे ही सेट पर बैठे थे, फ्री टाइम में उन्होंने कहानी सुना डाली। सलमान खान को कहानी पसंद आ गई। सलमान खान ने कहा मैं क्या कर सकता हूं। सतीश कौशिक ने मजाक में कहा आप प्रेजेंट कर लो, एंड बात बन गई। एंड ये फिल्म अब आपके सामने जनवरी से होगी। जी5 ने अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए। लेकिन क्योंकि ये यूपी की कहानी है, जी5 वालों ने ये सोचा कि क्यों ना हम
प्लेटफॉर्म यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा सिलेक्ट सिनेमाज ऑफ उत्तर प्रदेश में भी ये रिलीज कर दें। और इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर आपके आसपास कोई सिलेक्ट सिनेमा में रिलीज हो रही है, तो आप सिनेमा घर में देख सकते हैं। बाकी इंडिया के लोग Z5 पर, Z5 प्रीमियम वाली फिल्म है, Z5 पर इस फिल्म को देख सकते हैं। और जैसा मैंने इस वीडियो को शुरू करने से पहले कहा, इस ट्रेलर का रिव्यू तो मैं करूंगा, साथ में सतीश कौशिक साहब से भी मैं बातें करूंगा। तो लेट्स वेलकम सतीश कौशिक। सतीश जी, आपका कोमल नाहटा ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कोमल, थैंक यू वेरी मच। आपने तो कोविड में कांस्टेंट एक्टिव रहे हो, और मतलब फिल्म इंडस्ट्री की जो खबर नहीं भी थी ना, उसकी भी खबर बना दी थी आपने असल में। और हर मुद्दे पे, हर टॉपिक पे, मतलब आपका अपडेट जो था ना, वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया। सतीश जी, अब तो आपकी फ़िल्म की आने की तैयारी है। मैंने दर्शकों को ये तो बता दिया कि कैसे सलमान खान इस सब्जेक्ट से इतना इम्प्रेस हुए कि इमीडिएटली उन्होंने कहा कि मैं प्रेज़ेंट करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, सलमान खान के इस प्रोजेक्ट में आने से कितना फ़र्क पड़ा आपको? देखिए क्या है, कहीं क्या होता है, कई बार कुछ दो लोगों का ना आपस में कनेक्ट होता है। मैंने और सलमान ने तेरे नाम जैसी एक आउट ऑफ द बॉक्स सुपर हिट पिक्चर, ब्लॉकबस्टर जिसे बोलते हैं, जहाँ पे फिल्म याद रखी, आज तक याद रखी जाती है असल में। तो बाई करेक्ट। चांस हो सकता है कि शायद हमने इस तरह का काम किया था जो आउट ऑफ द बॉक्स था, बड़ा सक्सेसफुल था, बड़ा यूनिक था, यू you नो know? और ये यूनिक पिक्चर मेरे पास स्क्रिप्ट जो बहुत सालों से पड़ी थी, मुझे नहीं पता था कैसे मुलाकात होगी, क्या हो गया। वो जैसे ही बोर्ड पे आए तो मेरे को ना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बिकॉज सलमान का हुँ। आना जो है ना, वो मेरे लिए इतना, मतलब मॉरल बूस्टिंग जो मेरी हो गई असल में। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी कम से कम आजकल के ज़माने में चलो, मतलब मैं कितनी भी मेहनत कर लेता, यू नो, लेकिन सलमान के आने से, उसको स्टैम्प करने से, उसकी जो विजिबिलिटी जो है, वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और किसी का विश्वास आपके अंदर, आपके अंदर जब कोई आप पे विश्वास करता है ना, मतलब 100%, कि कुछ नहीं, जो मेरी कास्टिंग थी, जैसे मैं बनाना चाहता था, जिसने मतलब फर्स्ट कॉपी देखी, बल्कि मैं बोलता था सलमान पिक्चर देख लो यार, कहते नहीं यार, आप पे कॉन्फिडेंस है, आप चिंता मत करो। तो इस तो तरह का आज तक कॉन्फिडेंस, आज तक सलमान ने नहीं देखी है फर्स्ट पिक्चर? फर्स्ट एडिटेड फर्स्ट वर्जन देखा था, पर अभी तक ओह पिक्चर सॉरी! नहीं देखी उन्होंने। हाँ, सलीम साहब ने ओह! पिक्चर देखी है, सलीम साहब ने पूरी मिक्स पिक्चर देखी है असल में, एंड सलीम अब खान साहब का क्या कहना था? बिकॉज़ वो एकदम फ्रैंक ओपिनियन देते हैं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है तुमने, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें पता ही नहीं चलता कि आगे क्या सीन होने वाला है। तो यार ये तो बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई थी, मतलब ही वाज़ प्रेज़िंग सो मच। सो आई थैंक्ड हिम, वॉव! आई सेड कम से कम मेरा विज़न, मैं इतने सालों से ये पिक्चर को लेके बैठा हूँ। कई बार एक डायरेक्टर की एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, जो अटकता ही चला जाता है, मतलब रुकता ही चला जाता है, और वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो जैसे 18 साल की जर्नी एक्चुअली इसके कैरेक्टर की रही है, जिसके ऊपर बेस्ड है, तो आप समझते हो 18 साल की मेरी भी जर्नी है, क्योंकि 2003 में मैंने इसके राइट्स लिए थे, 2021 में ओह! पिक्चर लग रही है असल में। व्हाट ए कोइंसिडेंस, कमाल है का ना? कोइंसिडेंस है ये तो। पंकज त्रिपाठी का कहना है कि जब 2003 में आपने राइट्स लिए थे, तब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ रहा था, और मैंने राइट्स जहाँ लिए थे दिल्ली में, जहाँ साइन हो रहे थे, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कहता उसकी भी शायद ओह! थोड़ी सी वो है। तो कहता मेरे को भी 18 साल, देखो लीड रोल, पहली बार लीड रोल करने को मिला, तो वो भी मेरी करेक्ट। एक जबरदस्त जर्नी है। तो सलमान का आना मेरे लिए सुपर्ब! ना बहुत मॉरल बूस्टिंग का वो था, और मुझे लगा मैं थोड़ा सा फैल भी गया, मतलब मैंने कहा पिक्चर को और बड़ा कर दिया। मैंने कहा सलमान भाई की एसकेएफ की इमेज के हिसाब से कम मैं पिक्चर बनाऊं, मैं थोड़ा सा ओवर चला गया इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, बिकॉज इफ सलमान नेम इज एसोसिएटेड, आई मस्ट पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब जितना मैं अच्छा करूंगा उतना हम दोनों का। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी प्रेजेंस की वजह से तेरे नाम और तेरे नाम के बाद कागज, कम से कम हम दोनों की ये दो पिक्चरें जो है ना, हमेशा यादगार रहेंगी। आउटवॉक कोई भी वॉव! कुछ भी आउटकम होता है कागज का, मैं तो उसका ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अपनी तरफ से जो मैंने किया है, और जो लोगों ने देखा है, और जो सलमान ने स्टैम्प किया है, उसमें लगता है कि ये दोनों पिक्चरें हमारी करियर की, हम दोनों के, मतलब इसमें वो रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने प्रेजेंट किया, तो ये हमारी एक मतलब माइलस्टोन रहेगी पिक्चर असल में। ओह! सुपर्ब, सुपर्ब! मुझे ये बताइए, आपने सलमान खान के साथ बतौर को-एक्टर काम किया है, बतौर फ़िल्म मेकर यानी डायरेक्टर तेरे नाम बनाई है। अब प्रोड्यूसर और प्रेज़ेंटर का रिश्ता या फ़िल्म मेकर और प्रेज़ेंटर का रिश्ता,
तो तीनों रोल्स में सलमान खान अलग है कि सलमान खान ही है? तो सलमान खान तो सलमान खान ही है। मतलब क्योंकि वो बहुत एक्सक्लूसिव बंदा है। इज अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट, यू नो। बट हुँ। सबसे अच्छी बात क्या है मेरे लिए वही कि मतलब उन्होंने आइडिया सुना था जब हम भारत की शूटिंग कर रहे थे और मैं उसमें कैमियो कर रहा था। वो आइडिया सुना, मैंने उनको इम्प्रोवाइज, आपने सब बताया होगा, मैंने इम्प्रोवाइज करके बोल दिया कि आप प्रेजेंट कर दो, अगर आपको यस। डन, समझे ना। और उस दिन आसपास लोग कहते हैं सतीश सर की हम पिक्चर जो है ना प्रेजेंट कर रहे हैं असल में ना। ही वेंट सो हैप्पी। मैंने कहा आधा आप लगाओ आधा मैं लगाऊंगा, तो नहीं मैं पूरा ही लगाऊंगा असल में। यू नो, देन ही केम टू बॉम्बे, जब बॉम्बे आए, यू नो, तो 2.5 घंटे बैठ के स्क्रिप्ट सुनी, पूरी डायलॉग स्क्रिप्ट पूरी जो है ना, और ये भारत की डायलॉग। शूटिंग कहाँ हो रही थी जहाँ पर ये पहले सुनी माल्टा में, उन्होंने? माल्टा में, यूरोप में। माल्टा में। हाँ, अच्छा, माल्टा से अच्छा। मैं आ गया था, मेरा काम खत्म हो गया था। इन हुँ, लोगों की हुँ, शूटिंग जो है वो सितंबर में खत्म होके आई। हुँ, 10 अक्टूबर हुँ, से मेरी शूटिंग थी। तो हुँ, मेरे को लगा पता नहीं भाई ऐसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि ही वाज बिजी शूटिंग। लेकिन हुँ, सितंबर एंड वीक में उन्होंने पूरे घर में बैठ के लॉन में पूरी स्क्रिप्ट सुनी, डायलॉग सा सुनी, और सिर्फ मेरे को हुँ, ये बोला कि बहुत अच्छी है, इसको एंड में हीरो बना देना, मतलब है ना, इस किरदार को। तो मैंने कहा सर वो मैं 100% बनाऊंगा। तो वो होता है ना कि आपको तो एज ए प्रोड्यूसर इससे बेटर क्या हो सकता है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे को पूरी आजादी दी पिक्चर बनाने की। मेरे को ऐसा नहीं हुँ, लगा कि ये निकाल दो या ये कर दो या ऐसा कर दो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पूरी पिक्चर, उनके उनके रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत ही अच्छे आदमी है गौरव गिल, यू नो, वो शूटिंग पे आए थे। इनफैक्ट उस स्क्रिप्ट सुनने के बाद भी मैंने तो शूटिंग शुरू कर दी थी। हुँ, फिर हुँ। शूटिंग के 16वें दिन गौरव गिल वहां पर आए, देन हमने शूटिंग पे उनको इनवाइट किया सारा, एंड देन से लेट्स प्रिपेयर पेपर्स, ये वो सब। मतलब पिक्चर खत्म होने के बाद तो हमारी डील हुई है असल में। नहीं, सतीश जी, फ़िल्म का नाम है कागज़, लेकिन आप लोगों के कागज़ फ़िल्म के बनने के बाद बने। यू नो, आप समझो कि कितना फेथ था, मतलब काम करने का वो था। और कहीं मुझे ना, मैं बड़ा उस मामले में बड़ा रिलीजियस आदमी हूँ। मुझे ऐसे भी लगा कि तेरे नाम से मेरी कुंडली जो है बड़ी स्ट्रांग थी सलमान के साथ काम करने के बाद। तो मेरे को लगा कि सलमान के आने से शायद ये पिक्चर भी जैसी मैं बनाना चाह रहा हूँ, मतलब सलमान के सहयोग से, और ऐसी ही आउट ऑफ द बॉक्स और एक नई पिक्चर बन पाएगी कम से कम। तो नए सुपर्ब! नई नई जगह की पिक्चर होगी सब। सुपर्ब! तो ये डील जो ज़ी5 के साथ हुआ, वो आपने डील किया कि सलमान खान ने डील किया? नहीं, मेरे को मतलब शूटिंग पे जाने से कुछ दिन पहले जो है ना, जी जी 5 वालों से मीटिंग हो गई थी, समझे ना। और वो सब सलमान भाई ने ही किया असल में। उनकी एसकेएफ की पूरी डील जो थी वो जो, और क्योंकि फिर मैं ना जब एसकेएफ जैसा बैनर आ गया तो फिर मैंने अपने आप को ना, आई टुक द बैक सीट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डीलिंग प्रोडक्शन। दिस थिंग। फिर शायद पिक्चर अच्छी इसलिए बन पाई है कि मेरा ध्यान जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। फिर मैं प्रोड्यूसर से थोड़ा मतलब पीछे की तरफ आ गया, यू नो, और मेरे को बल्कि और एक्साइटमेंट हो गया, तो मैंने पिक्चर को और बड़ा कर दिया असल में। यू यानी नो, ओवर बजट गई? आप, ओवर बजट गई? हाँ ऑफ कोर्स गई ओवर बजट की पिक्चर। अच्छा, मतलब, और लेकिन आपको आपको पता इस है मैं बात तो का पहले, गम नहीं है। गम हाँ। नहीं है, गम नहीं कि हुँ, मैं फाइनल प्रोडक्ट देखता हूँ, फाइनल हुँ, प्रोडक्ट देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, दिस डिजर्व दैट, डिजर्व दैट। अगर किस्मत ने सलमान को इस पिक्चर के साथ जोड़ा था तो फिर मैं उसको पूरी तरह से निभाना चाहता था असल में, कि मैं अपना काम जो है, और मेरे लिए कितना नहीं थी आजकल के टाइम में। आपको पता है, जो लोग इतने पुराने हो जाते हैं सब लोग सोचते हैं अब शायद ये डायरेक्शन नहीं कर पाएंगे, या ये क्या सी पिक्चर बनाएंगे, या ये वही बनाएंगे जैसी पहले बनाते हैं, आउटडेटेड पिक्चर बनाएंगे या कुछ होगा, तो मैं अपने, अब ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता कैसी है पिक्चर, देखने के बाद पता चलेगा। बट मैंने अपनी तरफ से अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश की है। और री इन्वेंशन में मतलब चाहे वो सलमान हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, यू नो जो मेरी यूनिट के लोग हैं, एक नया कैमरामैन है आरको देव मुखर्जी, फर्स्ट टाइम ही इज, मतलब उसकी पहली फीचर फिल्म है ये। अब तो वो बहुत बिजी हो गया इतने दो दो सालों में असल में, यू अरे नो। वाह! या हुँ, मोनल गज्जर, जो मोनल गज्जर है, जो है हुँ, वो अहमदाबाद की है, शी हैज डन हुँ। वेरी वेल। मेरी पूरी कास्ट, अमर उपाध्याय, मीता वशिष्ठ, मेरा नेफ्यू है निशांत कौशिक, ही इज द ऑफिशियल प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। मेरा दोस्त विकास मालू है, वो ऑफिशियल प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी टीम हुई, तो फिर मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करता था, ऑन द क्रिएटिव पार्ट। क्रिएटिव से। तकरीबन शूटिंग खत्म हो चुकी थी, बहुत स्मूथ शूटिंग हुई बाय ग्रेस ऑफ गॉड। हमने लखनऊ के पास सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे की, मेरा एक दोस्त था कितने वहां दिनों पर, की शूटिंग की? मैंने पिक्चर टोटल 39 डेज में खत्म की है असल में।
अच्छा 39 days with huge crowd scenes and everything। वो कहीं शायद कोमल आपको पता है मैंने बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाई है, मेहमत बजट की, मेहमत स्केल की, तो फिर इस तरह की पिक्चर में दिल की पिक्चर में अपने आप को बिग स्केल देना मेरे लिए मतलब चैलेंज तो था, पर इतना मुश्किल नहीं था असल में। चैलेंज तो रखना पड़ता है, हर चीज चैलेंज होती है असल में। शरद चौधरी नहीं उन्होंने बड़ी हाँ मदद की और जो मेरे लाइन प्रोड्यूसर थे असल में। तो क्या होता है ना, कई बार कई लोग जो है ना इकट्ठी एक ही मेंटालिटी के और एक पेज पे होते हैं और एक साथ चलते हैं ना, तो प्रोडक्ट अच्छा बनने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। और अब ट्रेलर का रिस्पॉन्स आ रहा है वो बड़ा यूनानिमस बहुत अच्छा आ रहा है, दिल को खुशी वाकई में होती है। ट्रेलर वाकई में बहुत अच्छा है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि पंकज त्रिपाठी साहब जो है वो आपकी फर्स्ट चॉइस थे, या ढूंढते 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 अप्स एंड डाउन्स एंड यस एंड नोज के बाद पंकज त्रिपाठी को फाइनलाइज किया? कोमल, जब आपको पता है कि ये 18 साल से, चलो 2003 में राइट लिए थे, उन दिनों में कोई ट्रू स्टोरी पे बनाता नहीं था। मेरा तो कम से कम फ्यूचर का थिंकिंग है, ट्रू स्टोरी पे पिक्चर बनाऊंगा। और 3-4 साल तो ऐसे ही निकल गए, 2008-2009 तक किसको बताऊं ट्रू स्टोरी। अरे ट्रू स्टोरी पिक्चर बनती है यार, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था तो 2009-10 ऐसा बन गए, हो गया। फिर 2010 में पहली बार शायद पान सिंह तोमर बनी असल में। पान सिंह तोमर 2010 में ही आई थी असल में, 10 में ही आई थी ना, शायद इसी के आसपास है, 10 या इसी 12 के आसपास थी हाँ। आई थी। तो मेरे यार नहीं यार बनती है यार, देखो पान सिंह तोमर कितनी अच्छी पिक्चर है फिर मैंने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया। फिर स्क्रिप्ट पे मतलब कभी डॉक्यूमेंट्री टाइप बन जाए, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ऐसी कहानी लेते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स नॉर्मल आदमी, कॉमन आदमी पे होती है, तो उसकी ना कैसे उसको सिनेमा बनाना जाए, सिनेमा कन्वर्ट करने में स्क्रिप्ट में मेरे को बहुत मुश्किलात आई। इम्तियाज हुसैन मेरे राइटर हैं, फिर अंकुर सुमन करके ड्राइविंग के लड़के हैं, और उनका पार्टनर है उसने शशांक खंडेलवाल, वो साथ में थे, मैं खुद था। करते करते टाइम पर स्ट्रगल करना ही पड़ता ना, जब इतना टाइम से आपका। तो मैं बहुत हीरोज के पास गया हूँ, ऐसा नहीं कि किसके पास नहीं गया। फिर एक टाइम ऐसा हो गया कि पता नहीं क्या, तो फिर हीरोज मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मतलब आजकल के हीरोज के पास भी 1-2 बार गया, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी यार, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बिलीव करेंगे नहीं करेंगे। और मैं पंकज को मैं जिस पिक्चर में देखता था ये कमाल का काम करता था। तो पंकज का ये होगा, मैं बल्कि बाई चांस किस्मत थी, जबकि एक पिक्चर थी फेमस, और मैं जंतीलाल गड्ढा पेन स्टूडियो के बोर्ड पे हूँ, तो मैंने मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पिक्चर को लेने के लिए वो पिक्चर देखी मैंने। और वो पिक्चर का तो क्या डील हमारे साथ नहीं हो पाई पेन के साथ, लेकिन मतलब पंकज त्रिपाठी को मैंने फिर देख लिया, और फिर वो कमाल था उसके अंदर, और अलग तरह का रोल कर रहा था। उस दिन मैंने कहा कि यार ये लड़का कुछ अजीब है साला, जब देखता है। और बाई चांस एक आर्टिकल था जो बाद में भी पंकज ने मुझे बताया, नम्रता जोशी का, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई थी कि यार कोई पंकज त्रिपाठी को मेन रोल में क्यों नहीं लेता। बस उस दिन मेरे को एकदम वो हो गई, मेरे को यार इसको लेना चाहिए, ये विलेजर के रोल में करेक्ट करेगा। ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोतीलाल, बलराज साहनी एंड संजीव कुमार। ये मोतीलाल की सहजता है, बलराज साहनी का रियलिज्म है, और संजीव कुमार का क्राफ्ट है इसके पास। तो होता है ना कि हमारे हिंदी फिल्म के अंदर हमेशा पर्यायवाची, पता ऐसे लोग आते हैं कि यार इसकी जगह कौन, इसकी जगह कौन। हमारे पास संजीव कुमार का स्लॉट खाली था अभी, तो ये संजीव कुमार का स्लॉट, तो पंकज त्रिपाठी को, और ब्रिलियंट मैन, बहुत अच्छा आदमी, पूरे स्क्रिप्ट सुन के बहुत पहले सर मुझे डेट बताओ, बस मैं उस दिन पहुंच जाऊंगा वहां पर। आई लव द स्क्रिप्ट सो मच। ऐसे अब बनती चली गई पिक्चर, किसी को पता नहीं। मजा आ गया। और अब रिलीज पर आप नर्वस ज्यादा है या खुश एंड एक्साइटेड ज्यादा है? देखिए नर्वसनेस तो हमेशा ही रहती है असल में ना, बट थोड़ी सी ये होती है कि अभी Z5 पर आ रही है ये पिक्चर, तो ये बड़ी कमाल की चीज है। मतलब हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। आज 195 कंट्रीज में देखी जाएगी, मतलब फिर मैं एक यूपी सेलेक्ट रिलीज कर रहा हूँ, तो मेरे लिए दोनों ही चीजें हो गई। यू नेवर नो, चलो मेरे को थिएटर में भी पिक्चर देखनी थी, एक एटमॉस मैंने इसकी मिक्सिंग की है, तो वो भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं नर्वस तो ऑफ कोर्स फिल्म मेकर होता ही है, डर हमेशा लगा रहता है, कैसे आपकी पिक्चर एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे आजकल आपको पता कितना मतलब विस्तार जो बढ़ गया है आपके, मतलब आप एक सेकंड के अंदर सोशल मीडिया पे आइदर यू गो दिस साइड और दिस साइड तो अब तक हमको पासिंग मार्क्स मिल रहे हैं कि ट्रेलर जो है मतलब यूनानिमस 5 मिलियन से ज्यादा ऊपर अब इसके व्यूज हो चुके हैं, और मतलब SKF को बड़ी तारीफ मिल रही है।
फॉर सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ दिस थिंग, एंड आई एम रियली थैंकफुल। दिल से मेरा मतलब एसकेएफ को, सलमान को, गौरव गिल को, पूरा मेरा दिल एक्चुअली बाहर आ जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे में फेथ किया और मैं अच्छी पिक्चर बना पाया। हम एक दूसरे के लिए हम वी हैव स्टूड बाय ईच अदर। सुपर्ब, सुपर्ब। आपने कहा ट्रेलर को तो पास मार्क्स मिल गए, पासिंग मार्क्स मिल गए। भगवान करे आपकी फिल्म को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले एंड रैंक होल्डर की तरह इट स्टैंड्स आउट। हियर्स विशिंग यू द वेरी बेस्ट सतीश जी। थैंक यू थैंक वेरी मच हमारे थैंक यू शो पर आने के लिए। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो जहां पर हमने फिल्म कागज के ट्रेलर को रिव्यू किया है एंड सतीश कौशिक साहब से बातें भी की। कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा एंड हमें ये भी बताइएगा कि आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी है और अगर आपके इर्द गिर्द सिनेमा में रिलीज हो रही है तो आप इस फिल्म को सिनेमा घर में देखेंगे या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना पसंद करेंगे। एंड बाकी लोगों के लिए एक और सवाल, आप कितने एक्साइटेड है, कितने उत्सुक है इस इंटरव्यू और इस ट्रेलर के रिव्यू के बाद इस फिल्म को देखने के लिए, वो भी हमें कमेंट द्वारा बताइए। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।